नमस्कार दोस्तों। आज हम मकर संक्रांति की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा सगर नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं था। राजा सगर ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि और वे ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें 60,000 पुत्र होंगे। कुछ समय बाद राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। वे सभी अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। राजा सगर ने अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा जब पृथ्वी भ्रमण पर निकला तो देवताओं के राजा इंद्र को भय हुआ कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो सगर अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। इंद्र ने कपट से उस घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने भेजा। खोजते खोजते वह कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और वहां घोड़े को देखकर उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। ऋषि कपिल ध्यान में लीन थे। पुत्रों द्वारा अपमान और क्रोध से उनकी आंखें खुली और उनके तपोबल से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। कई पीढ़ियों बाद राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ हुए। उन्हें अपने पूर्वजों की इस दुर्दशा का पता चला। उन्होंने निश्चय किया कि वह गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार करेंगे। राजा भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। भागीरथ ने फिर भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर भागीरथ के पीछे पीछे चली और अंततः कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। जिस दिन गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली, वही दिन मकर संक्रांति का पवित्र दिन माना गया। गंगा के जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान, दान, जप और तिल गुड़ का दान अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। हर हर गंगे।